आप सभी विद्यार्थियों का इस क्लास सेकंड ईयर अकाउंटेंसी की क्लास है। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है ऋण पत्रों का निर्गमन, जिसमें हमने शोधन को ध्यान में रखते हुए ऋण पत्रों के निर्गमन का लेखा किस प्रकार किया जाता है, इससे संबंधित कुछ जर्नल एंट्री प्रीवियस क्लास में समझी थी। उसी क्रम में हम ये मानते हैं कि 8% वाले ऋण पत्रों का यदि निर्गमन किया गया हो, पहली कंडीशन है कि 100 रुपये वाला ऋण पत्र है जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपये है, लेकिन उसका निर्गमन ये जो दूसरे नंबर पे है ये निर्गमन को प्रदर्शित करता है, और जो तीसरे नंबर पे है ये शोधन को यानी भुगतान को। तो 100 रुपये के ऋण पत्र का निर्गमन 95 रुपये पे हुआ है और इसका भुगतान 100 रुपये किया जाना है। कल मैंने बताया था कोई भी कंडीशन हो कम से कम इतनी एंट्री तो हमें करनी ही पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ये मिनिमम एंट्री है, बेसिक एंट्री है, इतनी तो करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कुछ डेबिट में या क्रेडिट में ऐड होना है, वो हम जब इसका विश्लेषण करेंगे एंट्री का तब पता चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये के ऋण पत्र का निर्गमन कितने पे हुआ है, 95 रुपये पर। तो ये जो 5 रुपये है ये हमारे लिए हानि है। निर्गमन वो कंडीशन होती है जब कंपनी के पास पैसा आता है और 100 रुपये के स्थान पर 95 रुपये आए हैं, तो 5 रुपये की हानि है, उसे हम डेबिट में बढ़ाएंगे। इसे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 95 रुपये बैंक में आए हैं, 5 रुपये का नुकसान है और एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपये है। ये तो बात हुई निर्गमन की। अब इस निर्गमन को छोड़ के हम यदि कंपैरिजन शोधन का करते हैं तो 100 रुपये के ऋण पत्र का शोधन यानी भुगतान कितना किया जाना है, 100 रुपये ही किया जाना है, तो कोई लाभ हानि नहीं है। शोधन के समय यदि हानि होगी, शोधन के समय यदि हानि है तो उस हानि को डेबिट में और क्रेडिट में दोनों में लिखा जाता है। लाभ हानि कुछ नहीं है तब भी कुछ नहीं किया जाएगा, लाभ है तब भी कुछ नहीं किया जाएगा, केवल हानि को, और हानि होती है जो शोधन के समय प्रीमियम हो। यदि शोधन के समय कोई प्रीमियम है तो वो हानि मानी जाएगी और उसे डेबिट क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे तो 100 रुपये का भुगतान 100 रुपये किया जा रहा है, कोई हानि नहीं है, इसलिए इतनी एंट्री आएगी। नेगेशन हो जाएगी फॉर डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट क्योंकि कम है मूल्य, एंड रिडेमेबल एट पार क्योंकि जितना मूल्य है उतना ही भुगतान हुआ है। ये नरेशन आप लिख लेंगे। सेकंड कंडीशन है 100 रुपये के ऋण पत्र का निर्गमन 95 रुपये पे हुआ है और इसका भुगतान 105 रुपये किया जाना है। बेसिक एंट्री हमने लिख ली बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। पहले हम इशू की बात करेंगे। 100 रुपये का निर्गमन 95 पे हुआ है, यानी 100 के स्थान पर 95 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ हानि थी 5 रुपये की, ये भी 5 रुपये की हानि है, उसे भी हम डेबिट में बढ़ाएंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। 95 रुपये बैंक में, 5 रुपये नुकसान, 100 रुपये का डिवेंचर। अब इशू को छोड़ दें और कंपैरिजन हम भुगतान से करेंगे। 100 रुपये का भुगतान कितना किया जाना है, 105, यानी 5 रुपये ज़्यादा, और ये 5 रुपये क्या है यहाँ, प्रीमियम। जब भी मूल्य बढ़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रीमियम, और ये प्रीमियम क्या कहलाएगा, हानि, और इस हानि को हम डेबिट क्रेडिट दोनों में बढ़ाएंगे। डेबिट में अलग से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में 5 प्लस हो गए, डेबिट जो अमाउंट है वो 10 रुपये होगी, और 5 रुपये जो कि प्रीमियम है तो यहाँ लिखा जाएगा फॉर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 रुपये। फॉर डिवेंचर इशूड एट, कम मूल्य है तो डिस्काउंट, एंड रिडीमेबल एट, बढ़ा हुआ मूल्य है तो प्रीमियम। फॉर डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अगली कंडीशन है 100 रुपये का ऋण पत्र 100 रुपये पर इशू हुआ है और भुगतान होना है इसका 105 रुपये।
पहले बेसिक एंट्री जो है वो लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, पहले इशू की बात करें 100 रुपये का इशू 100 रुपये पर हुआ है, कोई लाभ हानि नहीं है, तो 100 रुपये ही बैंक में और 100 रुपये ही डिवेंचर में। अब इशू को छोड़ दें, यदि भुगतान की बात करें 100 का भुगतान कितना किया जाना है, 5 रुपये। ये 5 रुपये क्या है, प्रीमियम। प्रीमियम होती है हानि, और हानि को डेबिट क्रेडिट दोनों में बढ़ाएंगे। डेबिट में बढ़ेगा ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपये, और चूँकि ये प्रीमियम है तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 for debenture issued at par and redeemable at ज़्यादा मूल्य है तो प्रीमियम, डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। इसी प्रकार से अंतिम जो एंट्री है 100 रुपये के ऋण पत्र का निर्गमन 105 पे हुआ है, बेसिक एंट्री हम लिख लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। इशू कितने पे हुआ है, 105 पे, यानी 5 रुपये ज़्यादा मूल्य मिला हमें, वो लाभ है प्रीमियम। यहाँ लिखेंगे 2 प्रीमियम ऑन इशू, ये क्योंकि इशू का है तो इशू शब्द लिखा जाएगा, ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। यानी बैंक में 105 रुपये आए हैं, डिवेंचर का मूल्य 100 था, 5 रुपये प्रीमियम के हैं। इशू को यदि हम छोड़ दें, भुगतान की बात करें तो 100 रुपये की डिवेंचर का भुगतान कितना होगा, 100 रुपये ही होगा, तो कोई लाभ हानि नहीं है, इसलिए इस एंट्री में और कुछ नहीं बढ़ाया जाएगा, बस इतनी रहेगी ये एंट्री। और नरेशन जो आएगी, फॉर डिवेंचर इशूड एट, बढ़ा हुआ मूल्य है तो एट प्रीमियम, एंड रिडीमेबल एट 100 रुपये की जगह 100 का ही भुगतान होगा, रिडीमेबल एट पार। मतलब केवल आपको प्रीमियम, डिस्काउंट या पार में से लगना है, इतनी तो लाइन लिखनी ही है। फॉर डिवेंचर इशूड एट एंड रिडीमेबल एट, इस एट के बाद यदि बढ़ा हुआ मूल्य है तो प्रीमियम, चाहे वो इशू पे है चाहे वो पेमेंट पे है, कम मूल्य है तो डिस्काउंट और सेम मूल्य है तो पार। जैसे यहाँ बढ़ा हुआ मूल्य है, ये इशू है, तो फॉर डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट, रिडेम्पशन जो होगा वो पार पे होगा, जितना है मूल्य उतने में भी होगा तो एट पार। बढ़ा हुआ होगा प्रीमियम, कम होगा डिस्काउंट। आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ के करें, कोई आपको समस्या आती है आप उसे पूछ सकते हैं, अन्यथा अगली क्लास में हम नए क्वेश्चन पे बात करेंगे। इससे पहला जो चैप्टर है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, वो आपके कोर्स में अब नहीं है। सरकार द्वारा जो कोरोना के कारण आपके सिलेबस में कुछ कटौती की गई है, 30% सिलेबस काट दिया गया है, केवल 70% सिलेबस ही आपको पढ़ना है। तो उस 70% सिलेबस में एक तो साझेदारी का जो अंतिम चैप्टर था, साझेदारी फर्म का विघटन, उसको हटा दिया गया है। दूसरा चैप्टर ये पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, ये भी हटा दिया गया है, इसलिए इन चैप्टर्स पे चर्चा नहीं की गई है। जो चैप्टर आपके कोर्स में है उन्हीं पर चर्चा की जाएगी। आप इसे ध्यानपूर्वक कर लें, कोई समस्या है उसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।